समर्थ सुन पा रहे हैं आप? शायद समर्थ तक आवाज नहीं पहुंच रही, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें जरूर हम तक पहुंच रही हैं। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, यही वो रथ जो पूरी तरीके से तैयार किया गया था, पार्थिव शरीर इसी में नरेंद्र गिरी का मौजूद है, संगम तट ले जाया गया है, तट से ही सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद वापस मठ ले जाया जाएगा, जहां पर भू समाधि देने की पूरी तैयारियां भी कर ली गई हैं। इसी बीच पोस्टमार्टम भी उनका हुआ, 2 घंटे ये पोस्टमार्टम हुआ। अभी जो शुरुआती रिपोर्ट आ रही है उसमें फांसी लगने ही वजह बताई जा रही है मौत की। पूरी रिपोर्ट जो है वो 24 से 36 घंटे उसमें वक्त लगेंगे। जब वो पूरी रिपोर्ट सामने आएगी उसमें भी देखना होगा कि किन किन बातों का जिक्र किया गया है। लेकिन ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संगम तट की, जहां पर नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर लाया गया है। पूरे जो विधि विधान से उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। समर्थ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समर्थ, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो तस्वीरें दिखाएं। बागंबरी मठ से रथ यात्रा आ पहुंची है प्रयागराज के संगम पर, और जो तस्वीरें मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, ये रथ यात्रा सामने महंत नरेंद्र गिरी की तस्वीर और उस तस्वीर पे लिखा हुआ भावपूर्ण श्रद्धांजलि, और पीछे से जय महाराज जी के जय नारे लगते हुए ये भव्य रूप से इसका जो है यहां पर स्वागत किया गया है। और एक तरह से जो ये फाइनल राइट्स हैं, जो अब यहां पर जो पार्थिव शरीर है उसका जल स्नान कराया जाएगा संगम पर, जहां पर मां गंगा के पास, और ये एक तरह से प्रथा भी रही है और ये उन्होंने अपने एक लेटर में लिखा भी था। और अब यहां के बाद सीधे लेटे हुए हनुमान मंदिर यहां से ले जाएंगे, उसके बाद वापस जाना होगा अपने मठ पर जहां पर भू समाधि होगी। पर फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो ये मैं आपको दिखा रहा हूं लगातार कि किस तरह से जय महाराज जी की गूंज के साथ एक तरह से यहाँ पर संत महंत हर अखाड़े से, लगभग जूना अखाड़ा हो या कोई अखाड़ा हो, चित्रकूट उत्तराखंड, दूर दूर से संत महंत यहाँ पर आए हैं। महंत नरेंद्र गिरी को एक तरह से विदाई देने के उसमें आए हैं। और आप ये देखिए यहाँ पर रथ आ गया है और स्वागत में काफी भारी संख्या में संत आए हुए हैं और शंखनाद होती हुई, और लगातार संगम से आप तस्वीरें देख रहे हैं। और यहाँ पर अगला अब जो होना है वो जल स्नान, उसके लिए अलग जगह भी बनाई गई है, क्वार्टर खोल दिया गया है नदी का, जिस एरिया में यहाँ पर जल स्नान दिया जाएगा। और उसके लिए जल पुलिस और प्रशासन भी यहाँ पर मुस्तैद है। काफी देर से तैयारियां हो रही थी। डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी लगातार यात्रा में है और यहाँ संगम पर वो इंतजार कर रहे थे पूरी यात्रा का। और अब आप देखिए शंखनाद जिस तरह से हो रहा है, गूंज जिस तरह से हो रही है, वो इस बात को बयां कर रही है कि किस भव्यता से महंत नरेंद्र गिरी ने अपना पूरा जीवन काल बिताया। और अब जब वो हमारे बीच नहीं है तो उनके आखिर समय में उनको किस तरह से विदाई दी जा रही है उसका बस एक ये नमूना सा है। क्योंकि इसके बाद लेटे हुए हनुमान मंदिर और उसके बाद सीधे वापस बागंबरी मठ पर जाना है। जी बिल्कुल, सीधी तस्वीरें हम तक पहुंच रही हैं संगम तट से। ये तस्वीरें जहां पर पार्थिव शरीर महंत नरेंद्र गिरी का पहुंचा है, और भीड़ आप देखिए, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे शख्सियत हो रहे होंगे और कितनी आस्था लोगों की उनसे सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। समर्थ हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। समर्थ, यहां पर जो कार्यक्रम होना था, क्या वो कार्यक्रम हो गया है और अब ये रथ आगे की तरफ बढ़ रहा है? कार्यक्रम अभी यहाँ पर होना है, उसको लेकर जो है धीरे धीरे यहाँ पर देखिए प्रोसीजर चल रहा है। और नीचे अभी यहाँ से शव को लाया जाएगा रथ से, और उसके बाद यहाँ पर जो जल स्नान की बात है वो भी करी जाएगी। और उसके बाद यहाँ से वापस पार्थिव शरीर है उसको वापस ले जाया जाएगा हनुमान मंदिर में, और वहां से उसके बाद आप समझ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर तस्वीरें आपको, जल पुलिस जो है वो लगातार यहाँ मुस्तैद है, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार आज तक पर। और नीचे अब जो है पार्थिव शरीर को लाया जाएगा, और इसके बाद ही आगे की प्रोसीजर होगी। और मैं कोशिश करूंगा थोड़ा और आगे आके दिखाने की तस्वीरें। ये देखिए आप यहाँ से किस तरह से रथ यहाँ पर है और ये जल पुलिस यहाँ पर मौजूद है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से आपको तस्वीरें पूरा क्लैरिटी के साथ दिखाऊं कि जिस तरह से यहाँ पर शव, यहाँ से पार्थिव शरीर आएगा और इसके बाद चीजें आगे बढ़ेंगे। संतों की मैं भीड़ पहले अगर आपको दिखाऊं संगम तट पर, ये देखने लायक है कितनी भारी संख्या में हर अखाड़े से, लगभग हर अखाड़े